Hello students, how are you? Welcome back to my channel NCERT Lab। गणित प्रकाश क्लास 6 का NCERT न्यू जो बुक लॉन्च हुआ है NCERT की साइड से उत्तराखंड में, वो हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 7-8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट टेबल 3 शुरू करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टेबल के अंदर देखिए कुछ पॉलीगन्स दिए हैं। तो ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं, पेंटागन जिसमें 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन 6 साइड्स, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नोनागन 9 एंड 10 में आ जाएगा डेकागन। तो ये रेगुलर पॉलीगन्स हैं और सीक्वेंस वाइज ये चल रहे हैं। तो लाइंस की बात करें तो ट्रायंगल में 3 हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9, 10 आ जाएगी डेकागन में। तो ये सीक्वेंस है इसका। क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी 4 साइड ही होती हैं, और रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम इन सब में भी 4 साइड होती हैं। तो वो भी रेगुलर पॉलीगन्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट है इसका कंप्लीट ग्राफ्स। तो कंप्लीट ग्राफ्स में अगर हम बात करें K2, K3, K4, K5, K6 ये कंप्लीट ग्राफ दिया है इसका। इसमें हमें क्या कॉमन लग रहा है वो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो कॉमन हमें लग रहा है K2 में 2 एंडेड पॉइंट दिए हैं, K3 में 3 एंडेड पॉइंट हैं, K4 में 4 एंडेड पार्ट दिए हैं, मतलब वर्टेक्स जो हैं वो कॉर्नर बोलते हैं इनको। जो रेड वाला पार्ट दिया है ये K4 में 4 हैं, K5 में 5 कॉर्नर दिए हैं, K6 में 6 कॉर्नर दिए हैं। तो ये कंप्लीट ग्राफ इनका रेडी है। यानी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो K7 यानी जो नेक्स्ट फिगर बात हम करेंगे, जो भी फिगर होगी उसमें 7 कॉर्नर या वर्टेक्स होंगे। तो नेक्स्ट है इसका स्टैक्ड स्क्वायर यानी जुड़े हुए स्क्वायर्स। तो जुड़े हुए स्क्वायर्स का मतलब है यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर जो आपस में मिले हुए हों। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन में स्क्वायर। सिंगल दिया है, नेक्स्ट में 4 दिया है, उससे नेक्स्ट में 9 दिया है, उसके भी नेक्स्ट में अगर हम काउंट करके लिखें तो यहाँ पर 16 दिया है, और नेक्स्ट में दिया है 25। दैट मीन्स नेक्स्ट फिगर यानी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फिगर जो होगी इसकी 36 यानी 36 स्क्वायर की होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर में चल रहा है। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। तो 36 के हिसाब से यहाँ पर स्क्वायर बनेंगे जो मिलकर के एक बिग स्क्वायर बना रहे हैं, और उसके अंदर स्मॉल स्क्वायर होंगे। तो ये 36 होना चाहिए इक्वल पार्ट में। देखो मैं यहाँ पर रफ ड्रॉ कर रही हूँ, बट आपको नोटबुक में अगर हम ड्रॉ करने को कहा जाएगा तो आपको इक्वल बनाने होंगे। नेक्स्ट है स्टैक्ड ट्रायंगल। इसमें देखिए सिंगल ट्रायंगल दिया है, 1 ट्रायंगल, नेक्स्ट में दिए हैं 4 ट्रायंगल। काउंट कर लेंगे इनको अपने आप, उससे नेक्स्ट वाले में काउंट करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल। नेक्स्ट में दिए हैं 16 ट्रायंगल, उससे नेक्स्ट में आई थिंक 36 होंगे, सॉरी 25 होंगे। तो ये पैटर्न भी ऊपर वाला ही चल रहा है। तो आगे का जो पैटर्न हमारा बनेगा वो 36 ट्रायंगल का बनेगा। तो इसको बोलते हैं स्टैक्ड ट्रायंगल्स। तो नेक्स्ट है इसका कोच स्नोफ्लेक्स। तो यहाँ पर भी देखिए फिगर दी है, 3 साइड्स दी हैं फर्स्ट वाले में,
उससे नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आती हैं। उससे नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, 12 के टेबल में 4 टाइम्स आएगा 48, फिर उस 48 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी तो नेक्स्ट आ जाएगा जो भी आएगा। ऐसे कर करके हम इस वाले पैटर्न को भी आगे तक जोड़ लेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट इसका है नेक्स्ट फिगर इट आउट। तो फिगर इट आउट में एक बार हम इसको रीड करते हैं। तो कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3। तो टेबल 3 में हम बात करें 3 का टेबल तो 3 1 जा ठीक 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड देन 30। तो वी नो वेरी वेल 3 स्किप कर करके 3 का टेबल बनाया गया है। ऐसे 5 का टेबल होगा तो 5 का टेबल भी 5 स्किप कर करके बनाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस हो रहा है, 3 का गैप दे देकर टेबल तैयार किया गया है। तो सीक्वेंस रहेगा इसका 3। तो सभी जगह पर 3 रहेगा। अगर बात करें इससे नेक्स्ट पॉइंट की तो 30 के बाद अगर हम बात करें तो 3 का ही गैप वहाँ देंगे तो 33 इसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सेंटेंसेस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। तो ये नोटबुक में 3 का टेबल आपको बनाना है और आगे के स्टेप्स इसके लिखने हैं, जैसे 33, 36, 39। तो इसको बोलते हैं नंबर पैटर्न या नंबर सीक्वेंस। बात करते हैं 1.6 जो दिया है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। ऑफन शेप्स सीक्वेंस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस इन सरप्राइजिंग ways. Such relationships can be helpful in studying and studying both the shape sequence and the related number sequence. सेम ही चीज़ यहाँ पर दी है इन्होंने कि आपस में हमारा नंबर सीक्वेंस का क्या रिलेशन होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में भी देखिए दिया है इन्होंने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर फिगर में बात करें तो 3 का हो जाएगा ट्रायंगल, रेगुलर ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। 4 का क्वाड्रिलेटरल या एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर स्क्वायर भी ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको कि जिनमें 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं और स्क्वायर भी हो सकते हैं, पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है 5 के लिए आ जाएगा पेंटागन, 6 के लिए हेक्सागन, 7 के लिए हेप्टागन, 8 के लिए ऑक्टागन, 9 के लिए नोनागन एंड 10 के लिए डेकागन रिस्पेक्टिवली। मतलब इससे आगे की सेम सिचुएशन रहेगी यानी 11 नंबर। तो ऐसे ही हो जाएगा इसका आगे का। नेक्स्ट देखिए करते हैं इसका फिगर इट आउट कंप्लीट। तो काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। तो देखिए ये कह रहा है सब पॉलीगन्स की आप साइड्स को काउंट करके अपने नोटबुक में लिखिए। तो ट्रायंगल बना लेना और उसके सामने 3 साइड्स लिख देना उसकी। देखिए इसको एक बार समझते हैं कि इक्वल लेंथ साइड्स एंड ऑल्सो इक्वल एंगल्स। हम जो भी फिगर यहाँ पर लेते हैं वो इक्वल ही लेंथ रहती है उनकी और इक्वल ही उनके एंगल रहते हैं, यानी इक्वल ही कॉर्नर रहते हैं। तो सेम होता है, सभी सारी फिगर सेम होती हैं, तभी इसमें पैटर्न को आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो पॉलीगन्स मैंने भी बताए ही हैं आपको, सेम है जो हमने पहले भी लास्ट पेज पे किए हैं। तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन्स कहलाता है। तो क्या हम इसको आगे के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल का मैं आपको बता दे रही हूँ, अ शेप विच हैव 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल।
ऐसे ही स्क्वायर का अ शेप विच हैव 4 साइड्स 4 इक्वल साइड्स आर कॉल्ड स्क्वायर या रेगुलर पॉलीगन भी आ सकते हैं, बोल सकते हैं हम इसको। तो ये होता है नंबर सीक्वेंस या पैटर्न, इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स के लिए हमें सारे नंबर की जो लाइंस हैं शेप की वो काउंट करके और कंप्लीट ग्राफ को तैयार करना है। तो इजी है ये भी, अभी हमने लास्ट पेज पे ये भी किया था। आगे की अगर हम बात करें तो इस बुक में इतना एक्सरसाइज का पार्ट तो नहीं दिया है, बस पैटर्न्स को समझने के लिए लॉजिक्स दिए हैं। चलिए नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट, हाउ मैनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर। ये कह रहा है कि स्टैक्ड मतलब चिपके हुए स्क्वायर जो दिए हैं, मैंने भी बताया था आपको लास्ट पेज पर भी, कि कितने स्क्वायर हर शेप में जुड़े हो सकते हैं एक सीक्वेंस को बनाने के लिए। तो क्या हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं जी, क्योंकि एक सिंगल स्क्वायर वन, देखिए आप पिछले पेज पर देखते हैं, हमने अभी ये टेबल में पढ़ा था। तो 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 16, 25 एंड देन 36, सब छोटे छोटे स्क्वायर मिल करके एक बड़ा स्क्वायर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैक्ड स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट है हाउ मैनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल्स। ये भी हमने लास्ट में पढ़ा था, हिंट दिया है इसमें भी कि पहले 1 ट्राइंगल, फिर उसके बाद 4 ट्राइंगल, फिर 9 ट्राइंगल, उसके बाद 16, फिर 25। लास्ट पेज पर एक बार जा कर के देखेंगे। इनको स्टैक्ड को जो बोला जाता है, यानी चिपके हुए एक जगह पर मिले हुए। तो ये ट्रायंगल हैं जो अलग अलग शेप में दिए हैं, यानी 1, 4, 9, 25, 36। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोच स्नोफ्लैक्स सीक्वेंस। तो देखिए स्पीड बम्प दिया है जिसमें इक्वल साइड्स लाइन दे करके एक स्पीड बम्प तैयार किया गया है। तो ये कितनी भी बार हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखो, इन्होंने दिया है यहाँ पर 3, 12, 48। तो समझते हैं इसको, 3, 12, 48। तो 3 का 12 के साथ क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई 4 का रिलेशन है, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 होते हैं। और 12 का 48 से क्या रिलेशन है? ये भी सेम रहेगा, क्योंकि 12 के टेबल में 4 टाइम्स 48 आता है। तो यानी इतना तो हमें समझ में आ गया, सीक्वेंस हमारा चल रहा है मल्टीप्लाई 4 का। तो आगे का निकालने के लिए हमें 48 के मल्टीप्लाई 4 से करनी होगी, तभी हम इसका नेक्स्ट स्टेप निकाल पाएंगे और एक कंप्लीट पैटर्न बता पाएंगे। तो 48 के मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 8 जा 32, 2 का 2 कैरी वाला लग जाएगा 3, 4 4 जा 16 और उसमें 3 प्लस करेंगे 19। तो 192 इसका नेक्स्ट पैटर्न रहेगा। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है इसका जो बेस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट दिया है इसमें समरी, यानी इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा और शॉर्ट में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं वो सब बताया गया है। तो नंबर सीक्वेंस हमने सब सीखा इस चैप्टर में, शेप्स सीखी, पैटर्न सीखे, स्क्वायर स्टैक्ड स्क्वायर सीखे, स्टैक्ड ट्रायंगल सीखे, क्यूब्स जिसको बोलते हैं वो सीखा। तो कई चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट में दी गई हैं, ये आप एक बार घर पर होमवर्क में पढ़ना। तो ये चैप्टर इसी के साथ गणित प्रकाश क्लास 6 का
न्यू एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट दोनों करें, और कोई क्वेरी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर डालें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।